हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? और आज आप लोगों के लिए धरती कब तक घूमेगी जो पार्ट 5 है, जो वर्णिका का है, वर्णिका का उसका सारांश और जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनता है उन सभी को हम क्लियर करेंगे। और ये बहुत अच्छी कहानी है जो आजकल यह समाज में घटना होता रहता है। ये माँ के ऊपर बहुत ही दर्दनाक कहानी है, इतना दर्दनाक है जिससे आप पूरा सुनिएगा अच्छे से, रोना आ जाएगा। चलिए पहले हम इसको समझने से पहले लेखक के बारे में समझ लेते हैं। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ के जो लेखक है वो है सावर दैया। कौन है? सावर दैया। सावर दैया कौन है? सावर दैया। धरती कब तक घूमेगी उसके पाठ के लेखक कौन है? तो सावर दैया। और ये राजस्थानी है। कौन भाषा लिखे है? राजस्थानी। कौन भाषा है? राजस्थानी, क्योंकि यह राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इसको ये तो है तो राजस्थानी भाषा, इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए? हिंदी में अनुवाद कौन किए? तो आपको पता है जब धरती घूमेगा तो कौन रहेगा? सब तो घूमने लगेगा, तो कौन अनुवाद करेगा? तो इसको अनुवाद भी करने वाले यही है। कौन? सावर दैया। सावर दैया। तो आप लेखक के बारे में समझ लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये कहानी जिसके ऊपर लिखा गया है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये कहानी आप पूरे देखिएगा तो आपको सचमुच हम दिल से कह रहे हैं कि आप लोगों को रोना आ जाएगा। चलिए समझाते हैं क्या। तो ये एक मां रहती है, ये एक मां रहती है जिसका नाम रहता है सीता। तो सीता एक ऐसी औरत है जिसके पति है से गुजर जाती है, ये विधवा रहती है। और इसके 3 बेटे रहते हैं। कितने? 3 बेटे। तीनों के नाम समझ लीजिए क्या है। ये है, हम पाल दिए पहले से। ये है एक बेटा, बड़ा बेटा, जिसका नाम है कैलाश। क्या? कैलाश। पता है जब बेटे जवान होंगे तो उसकी शादी भी होगी। तो उसका जो पत्नी रहता है उसका नाम क्या रहता है? राधा। क्या? और ये जो है, जो बीच वाले बेटे हैं, जो मझला बेटे हैं, उसका नाम है नारायण। नारायण। और इसके भी शादी हो चुके हैं। इसके पत्नी का नाम क्या रहती है? भंवरी। क्या? भंवरी। याद रहेगा, भंवरी। और ये तीसरे बेटे जो सबसे छोटे बेटे होते हैं उसका नाम रहता है बिज्जू। बिरजू नहीं, बिज्जू। बिज्जू। और इसके भी पत्नी होती है, इसका नाम क्या रहता है? पुष्पा। पुष्पा। समझ गए? ये तीनों बेटे हो गए, बड़े बेटे हो गए कैलाश, मझले हो गए नारायण, और जो सबसे छोटे बेटे हो गए वो बिज्जू हो गए। और तीनों के पत्नी भी है। एग्जाम में आपको कभी कभी पूछ देता है कैलाश की पत्नी का नाम तो राधा, नारायण की पत्नी के तब भवरी बोलिएगा, बिज्जू के पत्नी के तब पुष्पा बोलिएगा। और ये तीनों को अपना भी बाल बच्चा होता है। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। लिख दिए। अब क्या होता है कि ये सीता है ना, इसका ये जो तीनों है इसके पतोहू, वो इसका कोई सा काम नहीं करती। अपना बिछाना भी जो होता है ना उसको भी धोना नहीं पड़ता है, उसको भी ये लोग धोते नहीं। ओढ़ना जो ओढ़ने वाला रहता है वो भी काला पड़ जाता है मैल के कारण। तो कभी कभी ये सीता जो है अपना काला ओढ़ना देखती है ना, इसे रुआसी आ जाता है। क्या? काला ओढ़ना देख रुआसी आ जाता है।
जब ये अपना काला ओढ़ना देखती है मैल से सना हुआ तो रोने जैसा दिल हो जाता है कि मेरे 3 बेटे जो बहू है वो कौन काम की है, मेरे कोई काम की नहीं, मेरे एक भी काम नहीं करते। लेकिन क्या होता है, ये जब एक माँ है तो बेटा तो 3 है, तीनों इसको बेटे। अब मन हुआ तो कभी कैलाश में खा लेते हैं, कभी मन हुआ नारायण में खा लिए, कभी मन हुआ तो बिज्जू में खा लिए। मतलब माँ है भाई, तीनों बेटा पर हक है, किसी में खा सकता है। तो कभी कभी इसके में, कभी इसके में, कभी इसके में। लेकिन ये बात है, सो कैलाश को अच्छा नहीं लगा कि माँ इधर जाती है, कभी उसमें खा लेती है, कोई टाइम टेबल ही नहीं। कैलाश को अच्छा बात नहीं लगा। तो क्या करता है कैलाश, ये अपने दोनों भाइयों को बुलाता है, इधर आओ भाई। ये दोनों जाता है, नारायण भी जाता है, बिज्जू भी जाता है। तो बोलती है कि माँ को हम तीनों लोग एक एक महीना रखेंगे। क्या? एक एक महीना। यहां मिटा देते हैं, यहां एक एक महीना। हाँ, कैलाश क्या बोलता है कि माँ को हम तीनों भाई जो है एक एक महीना रखेंगे। हम एक महीना रखेंगे, फिर एक महीना नारायण रखेगा, फिर एक महीना बिज्जू रखेगा। यही होता है। ये दोनों राजी हो जाते हैं, हाँ भाई बड़े भैया फैसला कर रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। तो ये मान जाते हैं। अब क्या करती है, इसके में एक महीना काम खाती है पीती है, फिर इसके बाद इसके में आ जाती है, फिर इसके बाद इसके में आ जाती है। मतलब इधर फिर इधर फिर इधर। लेकिन एक बात ध्यान है, कोई भी इसमें जो है वो 30 दिन से फालतू नहीं रखता। कितना दिन? 30 दिन। 30 दिन से एक भी दिन ज्यादा नहीं रखता, 31 दिन नहीं होने देता है। इसमें जाती है, कभी इसमें जाती है, एक एक महीना करके इसमें रहती है, इसमें रहती है। ये चलता रहता है, ये लगभग 5 वर्ष तक चलता है। कितना? ये 5 वर्ष तक ये कहानी चलता है। एक एक महीना, कभी इसमें ये रहती है, कभी इसमें रहती है, कभी इसमें रहती है। और जब दरवाजे पर बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एक खेला होता है। क्या खेला होता है हम बता रहे हैं आपको। मान लीजिए ये लोग बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, और ये एक माँ रहती है। तो बच्चा वाला जो खेला होता है तो ये एक माँ रहती है, और ये सभी इसको आंख में क्या होता है, पट्टी बांध दिया जाता है। पट्टी है तो आंख में लपेट कर बांध दिया जाता है। और ये कभी इसके घर जाती है, कहती है कि माँ मुझे रोटी दे, माँ मुझे रोटी दे। लेकिन ये कहता है मेरे घर नहीं है, जा दूसरी घर जा, इसके घर। फिर इसके घर जाती है, ये भी कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे, ये भी कहता है ये घर में नहीं है, किसी दूसरे घर को देख। फिर इसके बाद दूसरे ये घर में जाता है, तो ये भी बोलता है मेरे घर में नहीं है, का जा दूसरी घर देख। तो सीता को क्या होता है, यही याद आ जाता है कि शायद ये बच्चा वाला खेल है ना, एकदम सही है। आज सीता के वही हाल हो चुका है जो एक बच्चे वाला खेल होता है, जिसमें माँ जब रोटी मांगने जाती है तो क्या कहती है, क्या ये घर छोड़ दूसरे घर देख। जब दूसरे घर में जाती है तो वो भी कहता है ये घर छोड़ फिर अगले घर देख। तो यही आज सीता का हाल हो गया। इसमें और है, और समझिए क्या है। और इसमें ये है ना, ये बच्चे जो है, इसके बच्चे जो है इस माँ के, ये खुश होते हैं कि आज दादी आएंगे। कौन आएंगे? आज दादी आएंगे,
हम लोग उसके साथ खाएंगे, खेलेंगे, घूमेंगे। ये बच्चे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके माँ है ऐसे, ये मुंह टेढ़ कर लेती। क्यों? क्योंकि आएगा तो एक दो रोटी ज्यादा हमें बनाना पड़ेगा। क्या होगा? ज्यादा बनाना पड़ेगा। जबकि बच्चे तो खुश होते हैं, लेकिन उसके माँ पिता जो है वो ना खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि आज बुढ़िया आएगा तो चार रोटी ज्यादा बनाना पड़ेगा, हमें ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए बच्चे तो सभी में खुश हो जाते हैं, लेकिन इसके माँ पिता नाखुश हो जाते हैं। क्वेश्चन आपका रहता है एग्जाम में कि बच्चे खुश होते हैं पाली बदलने पर, जबकि माता पिता नाखुश होते। क्यों? तो आप लिखिएगा कि जब बच्चे आते हैं तो उसे खुशी होती है कि दादी हम में आएंगे, हम साथ साथ खाएंगे, साथ साथ रहेंगे। लेकिन माता को यह अच्छा नहीं लगता है कि उसे दो रोटी ज्यादा बनाना पड़े। यहां तक सब। लेकिन कुछ कहानी में फिर आगे ट्विस्ट है। क्या है? देखिए बता रहे हैं। क्या होता है, ये जो है राधा, ये दाल का हलवा बनाता है। क्या? दाल का हलवा। क्या? दाल का हलवा बनाता है। आपको एग्जाम में पूछेगा कि सीता को दाल के हलवा किसने दिया, तो कैलाश की पत्नी राधा ने दिया। एग्जाम में रहता है कि दाल का हलवा किसने दिया, तो राधा ने दिया। इस कहानी को पूरे शुरू से अंत तक देखिए, आपको दिल है ना रोने जैसा हो जाएगा। एक माँ के ऊपर कहानी है। ऐसा माँ के साथ नहीं करना चाहिए। ये निकम्मा जो है तीनों। वैसे भी आप जानते हैं कि एक घर में अगर ये दो चार पांच आदमी के खाना बनता है, तो एक आदमी के खाना तो वैसे ही बर्बाद चला जाता है। लेकिन इसको क्या है, भारी लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है तीनों। क्या होता है आगे देखिए। क्या होती है, इसके घर ये नन्ना मुन्ना का बर्थडे होता है। आप लोग जानते हैं परिवार समय देखते हुए कल समाज में बर्थडे बहुत फेमस हो गया है। इसके घर में क्या होता है, बर्थडे होता है। क्या होता है, बर्थडे होता है। तो ये है जो भंवरी रसमलाई भेजती है, जब इसमें सीता रहती है तब। क्या? रसमलाई भेजती है। रस रस मलाई। क्या होती है कि ये रसमलाई भेजती है इसके, किसके? पुष्पा के घर जब सीता रहती है तो रसमलाई भेजती है। क्या होता है, रसमलाई भेजती है। तो ये जो है पुष्पा, इसको कहती है तू अपना अमीरी का धवस मुझ पे दिखा रहा है। जब तुम में मां जाएगा तो तुम उसको खिलाना, लेकिन आज तू हमको अमीरी झाड़ेगी। क्या होता है, रसमलाई तो सीता के पास भेजती है, लेकिन ये तीनों में जो काई किचकिच किचकिच कटकट कटके के कारण सीता है रसमलाई भी खाती भी नहीं है। क्या होती है, सीता रसमलाई खाती भी नहीं है, लेकिन ये तीनों के किचकिच से पेट है सो फुल हो जाता है। समझे? तो आपको एग्जाम में रहता है कि रसमलाई किसने भेजी है, तो भंवरी। जब किसके में रहती है मां, पुष्पा में रहती है, यानी बिज्जू में, तब रसमलाई भेजती है। फिर आगे देखिए क्या है कहानी में। हाँ, इस कहानी में आपको पता है कि एक एक महीना का जो चल रहा था वो 5 वर्ष तक चला। कितना? 5 वर्ष तक चला। लेकिन फिर उसमें भी ये जो है चोट्टा कैलाश, इसको भारी लग जाता है कि माँ एक महीना इधर रहती है उधर लुढ़कती है, ये हमको ठीक नहीं लगता है। लग रहा है बहुत ठीक, अब बोल रहा है हमको ठीक नहीं लगता है कि माँ एक महीना कभी इसके में, कभी एक महीना इसके में, हमको अच्छा नहीं लगता है। तो कैलाश फिर इस दोनों को बुलाता है। इस दोनों को फिर क्या कहता है,
कैलाश बुलाता है और बोलता है कि एक फैसला किया है। तो सीता को लगता है कि इस बार कैलाश है तो अच्छा ही कुछ सोचा होगा, क्योंकि इतना दिन चला, कहीं शायद मेरे इधर उधर जाना अच्छा नहीं लगेगा कैलाश को, कैलाश मेरे बारे में कुछ अच्छा शायद सोचा हो। सीता को इस बार लगा था कि शायद हमें जिंदगी सुकून को मिलेगा, लेकिन इस बार भी वही ये हाल करता है। देखिए उससे भी बदतर हाल कर देता है अपनी माँ को। क्या करता है समझा रहे, ये कहता है माँ एक एक महीना इधर उधर जाए ये भी हमको अच्छा नहीं लगता, हम तीनों लोग तो माँ को चाय पिला ही देते हैं, आप पिलाते भी रहेंगे, अब चाय कौन किसी को नहीं पिलाता है। तो ये तीनों क्या कहता है, हम माँ को चाय पिलाते हैं, पिलाते ही रहेंगे। तो कहता है सबसे पहले माँ को खर्चा ही क्या, माँ अकेला पेट कितना खा जाएगी, हम तीनों लोग महीने का 50-50 दे दिया करेंगे। कितना रुपए, 50-50 रुपए देंगे तो माँ को इससे सारा खर्च हो जाएगा, सारा इससे चल जाएगा। तो ये तीनों ये कहता है, लेकिन इस बार बिज्जू से थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता है, थोड़ा इस बार उसको बोलने का इच्छा होता है कि बोल देते हैं। क्या होता है, इस बार बिज्जू हिम्मत करके बोलता है कि ये फैसला कर रहे हैं, शायद माँ से पूछ लेते हैं कि माँ को मंजूर है या। लेकिन ये सीता क्या करती है, तीनों बेटे के सामने ये कुछ नहीं करते, जो भी फैसला बोलता है हमको सब मंजूर है, तुम तीनों लोगों का जो विचार हो सभी मंजूर है। तो ये 50-50 रुपए का जो है वो चलता रहता है, 50 रुपए 50-50 रुपए तीनों यानी महीना के 150 रुपया देता है माँ को खर्च के लिए। तो सीता को यहां से एक बात समझ में आता है कि हम अगर जो मान लीजिए इसमें या इसमें या इसमें जाते हैं तो खाते हैं तो फ्री में थोड़ी ना खिलाता है, इसका मतलब हमको 50 रुपया दे रहा है, मजदूरी दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसके हम बच्चे को खिलाते हैं, कभी बर्तन मांज लेते हैं, कभी कपड़ा धो देते हैं। अगर इतना ही करना है तो हम अपने घर के अलावा किसी दूसरे घर में भी करके तो काम कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। सीता को ये बात समझ में आता है। तो सीता क्या करती है, यहां से बेचारा सुबह शाम के वक्त अपना काला ओढ़ना जो बिछौना होता है वो लेती है और घर से निकल जाती है, तीनों को छोड़कर चले जाता है। तो आप लोगों को यहां से कहानी समाप्त होता है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को यह माँ के ऊपर जो कहानी है। और ये कहानी का एक और नाम है क्या, तीन बेटे एक माँ दो रोटी। क्यों है, क्योंकि यहाँ तीन बेटे हैं एक माँ है ये, और सिर्फ सवाल तो है वो क्या, दो रोटी। आप समझिए यहाँ पर सीता को कितना बुरा लगा होगा, ये तीनों चुट्टा एक जरा सा भी नहीं सोचा, एक माँ है जो तीन बेटे को पाल सकती है, लेकिन ये तीन बेटे से ना एक माँ नहीं रखा जाता। देखिए समाज में एक कैसा, एक माँ को तीन बेटे नहीं पाल सकती, लेकिन एक माँ तीन बेटे को पाल सकती। यानी तो इसलिए आप जो भी लड़के लोग देख रहे हैं या लड़कियां लोग देख रहे हैं, कृपया उससे गुजारिश है कि ऐसा अपने माँ के साथ ना करिए। क्यों, जब आप मान लीजिए किसी के बेटे से आप शादी करते हैं तो आपसे पहले उसके माँ है सो 9 महीना पेट में रखती है फिर जन्म देती है, तो आपसे ज्यादा उस माँ का अधिकार है, आपसे ज्यादा ख्याल रखने के बजाय उसकी अपनी माँ को चिंता करना चाहिए।
तो आप लोग जब भी मान लीजिए यही है, मान लीजिए ये राधा अगर कैलाश से शादी करता है तो इसकी जो राधा की अपनी माँ होती है, वैसा अगर जो इस माँ को समझे तो इस माँ का आज ऐसा हाल नहीं होता। ये भी छोटा इसको समझाता, ये भी अपना दिमाग से विचार लेता था, ऐसा हाल आज सीता का नहीं होता। इसलिए ये समाज में आजकल बहुत ही आजकल ये फैला हुआ है। इसलिए जो भी लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, कृपया अपनी सासू को ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि वो भी एक माँ है। और आप कब उसके बेटे से शादी कर पाए, जब वह जन्म दी। जब जन्म ही नहीं देती तो शायद आप नहीं उसके साथ रहना। इसलिए सास को अपनी माँ जैसा मानिए। देश में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं रहेगा, किसी भी माँ को ना वृद्धा आश्रम नहीं जाना पड़ेगा, ये रोटी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जहां 5-10 आदमी के खाना बनता है, वहां एक आदमी के खाना तो वैसे कुत्ते के सामने फेंक देते लोग। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव का आएगा, और आप लोगों को के लिए जो 2025 में एग्जाम देना है उसका फाड़ के रख देना है, बस यही उम्मीद लेकर चल रहे हैं। और जो भी नए लोग हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। और आज वर्णिका है जो, उसका मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इसका मैंने 5 चैप्टर आज खात्मा कर दिया, और आगे फिर दूसरा बुक पर लगा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।